10 कदम आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए सोनभद्र की ये खबर, जहां पर कन्हर डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं। बारिश के बाद बढ़ते जलस्तर के खतरे की आशंका को देखते हुए फाटक खोले गए। फाटक खोले जाने के बाद नदी उफान पर, जिससे डूब प्रभावित इलाकों में अलर्ट है। लिहाजा सिंचाई विभाग ने चेतावनी जारी की है। डैम के आसपास या फिर नदी किनारे ना जाने की अपील की गई है। उधर प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नाग वासुकी मंदिर के पास घरों में पानी भर गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भी पानी घुस चुका है। इस समय हम लोग नाग वासुकी मंदिर के नीचे हैं। बाढ़ का पानी आया, मकानों में लग गया है। कुछ मकान डूब चुके हैं, अंदर पानी जा चुका है। अभी तो ये शुरुआती स्टेज है। पानी लगातार। हाँ, और जो नीचे मकान बन गए हैं नए गंगा के किनारे, वही डूबे हुए हैं, उन्हीं में पानी गया है। यहाँ पे कई दिनों से लगातार गंगा मैया का जल स्तर बढ़ जा रहा है और लगभग जो है कई घरों के पास जो है पानी आ चुका है। कुछ घरे जो है अंदर जा रहा है जल, और अभी स्थिति ये है कि हनुमान जी मंदिर डूब गए हनुमान जी, और अभी जल बढ़ ही रहा है। यहाँ जो मेला क्षेत्र था पूरा जलमग्न हो गया गंगा मैया से। ये कमर भरा पानी है घर के पास। तो आपके घर के अंदर भी पानी गया? नहीं, घर के भी बाहर ही है, चौतरे के पास। हाँ, चौतरे के पास पानी है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट का दौरा किया। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ क्षेत्र का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि नदी का जल स्तर घटने लगा है, लिहाजा खतरे की कोई बात नहीं। आसपास के गांव को कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन पानी अब उतर गया है। तो यमुना का बाढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण जो मध्य प्रदेश की नदियाँ जुड़ी हुई हैं, केन है, धसान है, जो बेतवा के माध्यम से, और केन डायरेक्ट यमुना में अब कंट्रोल है। अब नीचे पानी है तो खतरा कोई ऐसा नहीं है, पानी नीचे है। तो इधर चित्रकूट में और यहाँ पर थोड़ा बारिश ज़बरदस्त होने के कारण थोड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि आप लोग जाकर थोड़ा सा साइट पर एक बार विजिट कर लीजिए और साइट देख लीजिए क्या स्थिति वहाँ की, एक्चुअल स्थिति क्या है, धरातल की ज़मीनी हकीकत क्या है, एक बार देख कर आइए। देश भर में मॉनसून खूब बरस रहा है। आधा जुलाई बाकी है, लेकिन अभी से आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। एक तरफ पहाड़ों में बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी पानी आफत लेकर आ रहा है, तो वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो अलग यूपी के जो दूसरे राज्य हैं, यहां पर भी तेज बारिश का असर यूपी पर होता हुआ देखा जा रहा है। जुलाई के महीने में मानसून जमकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकनी नदी में फंसे 2 प्रवासी मजदूरों का स्थानीय युवकों ने रस्सी से रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच नदी के तेज बहाव में फंसे मजदूरों की जान स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से बची। शुरुआत में रस्सी फेंककर मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। राजस्थान के कोटा में भी तालाब ओवरफ्लो होने से एक स्कूल में 65 छात्र और स्टाफ के 15 लोग फंस गए थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान नाले में बहने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जोरदार बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गया। इधर तालाब में पानी देखने पहुंचा एक युवक तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को आखिरकार बचा लिया। राजस्थान के जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़क धंस गई, जिससे एक मकान की दीवार गिर गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक शख्स दरवाजा बंद कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर पानी आ गया।
भारी बारिश के चलते पुलिया पर करीब 3 फीट तक पानी का तेज बहाव था। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बठिंडा में कई जगह पानी भर गया। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव दिखाई दिया। ललितपुर में कचनौदा बांध लबालब हो गया है। सिंचाई विभाग ने बांध के गेट खोल दिए हैं। हजारों क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां तक कि सिंचाई विभाग के दफ्तर में भी पानी भर गया है। निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। मिर्जापुर के कटरा कोतावली क्षेत्र में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मिर्जापुर विंध्याचल से वाराणसी को जोड़ने वाले मार्ग पर पानी लगा है। रेलवे ब्रिज के नीचे जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। औरैया की यमुना नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यमुना जी का जलस्तर की हमारा खतरे का निशान 113 है और 106 पे चंबल में कुछ पानी बढ़ने से अथनी कुंभ बैराज से वो बढ़ा हुआ था। वर्तमान में वो रिसीड कर गया है, 105 हो गया है और भी धीरे धीरे रिसीड करेगा। सहारनपुर में कई बरसाती नदियों में अचानक सैलाब आ गया। बेहट में गाड़ियों के ड्राइवर जान जोखिम में डालकर गाड़ियां पार करते नजर आए। कई ग्रामीण और राहगीर नदी के किनारे पर फंस गए। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। झांसी में बारिश से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पानी के तेज बहाव में करीब 15 मवेशी बह गए, जिसमें से 9 के शवों को बरामद किया गया है। शिवगढ़ मवई गांव में एक किसान भैंसों को चारा खिलाने के लिए गया था। अचानक तेज बारिश आई और वह बारिश से बचने के लिए खेत पर बने मकान में रुक गया। इसी दौरान भैंसें और आगे निकल गईं। गांव के पास में बह रही खपरेल नदी के पानी में सभी भैंसें चली गईं। नदी का बहाव बहुत तेज था। बारिश आ गई तो बारिश से हम थोड़ा छाया में चले गए बैठने, तो इतने में मतलब भैंसन का पता नहीं चला। हमने सोचा घर निकल गई, फिर हम ढूंढी, घर गए, घर से आए मतलब घर वाले आए, सब जने ढूंढी तो भैंस नहीं मिली तक। कितनी भैंसें हैं? 15 भैंसें हैं। 15 भैंसें। अभी आपको कितनी की बॉडी मिल चुकी? 8 भैंसन की बॉडी मिल चुकी है और बकाया नहीं मिली। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ ही मध्य प्रदेश से केन, बेतवा और चंबल नदियों का लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब गया है। जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लाल सड़क है और नीचे हमारे जो है घुटने से ज़्यादा पानी है और यहीं पर लोग आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और सामने हरिहर गंगा आरती स्थल है जो पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न हो चुका है। टिहरी में अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया, जहां देवप्रयाग बाजार के पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया। चमोली के पनाई गांव में बरसाती नाले में 5 बच्चे बह गए, जिसमें 3 बच्चों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। बरसाती नाले में अचानक पानी भरने से हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।